गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। लेक्चर 4 में हम ये डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप देखे थे इसके पहले हम लेक्चर 5 शायद पढ़ा दिए थे ना, गलती से, कोई बात नहीं। लेक्चर 4 आप पढ़ लीजिए, लेक्चर 4 उसमें ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, सीरियल वाइज आप वहां से देख लीजिएगा। लेक्चर 4 हम डिस्कस करेंगे बेटा, इसमें हमारा टॉपिक है एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी कि हमें डिस्कस करना है कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, यानी व्हाट इज एलिमेंट, what is compound, how to classify element, how to classify compound, and explanation of their classification we have to also study in this chapter। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का नाम है, बड़ा अच्छा चैप्टर है। आप देखिए एलिमेंट किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं। अगर हम मैटर के क्लासिफिकेशन में दोबारा आते हैं तो मैटर के क्लासिफिकेशन की एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा करके फिर आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए बात करते हैं कि क्या मैटर जो हमारे चारों तरफ पाया जा रहा है वो सचमुच में प्योर है या नहीं प्योर है। अगर प्योर नहीं है तो है कैसे, तो इसके बारे में जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम बहुत बेहतरीन आपने पढ़ा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, जरा देखिएगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हमारा चैप्टर है ना। अगर ये हमारा चैप्टर है बेटा, तो इस मैटर अराउंड अस प्योर में जो हमें अभी बातचीत करनी है, हम कहते थे कि मैटर को हम क्लासिफाई कर चुके हैं इसके पहले के पार्ट में। तो जब हमने मैटर को क्लासिफाई किया था तो हम मैटर को कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई किए थे, है ना। तो हमने एक को कहा था बेटा प्योर सब्सटेंस और दूसरे को हमने क्या कहा था, इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस एक पार्ट हो गया था और इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस का दूसरा नाम हमने दिया था मिक्सचर, यानी इम्प्योर सब्सटेंस को हम दूसरे रिस्पेक्ट में क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस ये नाम हमने दे दिया। अब हम कहते हैं जो प्योर सब्सटेंस है इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम किस रूप में, हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक पार्ट हमारा हो जाएगा बेटा एलिमेंट और दूसरा पार्ट हो जाएगा कंपाउंड। यानी कि आज के क्लास में हमें यही डिस्कस करना है, व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड। इस मिक्सचर को फिर हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक को हमने होमोजीनियस कहा था, एक को हमने होमोजीनियस कहा था और दूसरे को हमने क्या कहा था, हेट्रोजीनियस कहा था। तो होमोजीनियस एक पार्ट बना था बेटा और होमोजीनियस मिक्सचर एक पार्ट था, और इसमें जो हेट्रोजीनियस था, हेट्रोजीनियस हमारा दूसरा पार्ट था। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम पढ़ रहे थे, तो दो पार्ट बने थे। अब जरा समझना, पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पूरा क्लासिफिकेशन समझाया। लेक्चर 3 में प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में बताया। लेक्चर 4 है एलिमेंट एंड कंपाउंड। लेक्चर 5 है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये लेक्चर हमारा 4 हो गया। लेक्चर 5 है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर हम पढ़ा चुके हैं, यानी कि आज की वीडियो में हमने बता दिया था होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में और पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टाइप्स ऑफ मिक्सचर का हो चुका है। आज हमें प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत ये पढ़ना है व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड, हाउ कैन वी क्लासिफाई एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को फर्दर बेटा हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें एक पार्ट हमारा मेटल होता है और दूसरा पार्ट हमारा नॉन मेटल होता है, यानी मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा पार्ट है सेमी मेटल। तो हम इसके बारे में भी आज की क्लास में पढ़ेंगे, व्हाट इज मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। और जो ये कंपाउंड है इसको क्लासिफाई अभी हम फिर करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि क्लासिफिकेशन के दौरान हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के इस बारे में भी बातचीत आपसे आज की इस क्लास में करेंगे। तो चलिए हमें जो बात करनी है वो बात करनी है एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। अब जरा एक सरसरी नजर से देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है। एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया, कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया। अब जरा हम समझते हैं प्योर सब्सटेंस में इंप्योरिटी नहीं होती, डोपिंग नहीं होती, कोई बाहर से चीजें नहीं होती, एक ही तरह की चीजें होती हैं। इंप्योर में कुछ भी हो सकता है, तो हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो प्योर सब्सटेंस को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। अब हम कहते हैं एक पार्ट एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है। तो आइए यहीं पर हम बातचीत करेंगे और पहले क्लासिफिकेशन में बातचीत आगे की तरफ बढ़ाते हुए आपसे डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, तो हम डिस्कशन में ये पढ़ेंगे बेटा, हमारे पास टॉपिक है प्योर सब्सटेंस।
प्योर सब्सटेंस में ये क्लासिफिकेशन हमने आपको पढ़ाया एलिमेंट और कंपाउंड का। एलिमेंट फर्दर डिवाइड कर लिया कितने पार्ट में, 3 में। एक को मेटल कह दिया, एक को नॉन मेटल कह दिया, और तीसरे को हमने क्या कह दिया, सेमी मेटल या मेटलॉइड कह दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक एक के बारे में। और कंपाउंड को 2 पार्ट में पढ़ लिया, एक को ऑर्गेनिक कहते हैं और दूसरे को इनऑर्गेनिक कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके सिलेबस में एसिड बेस और सॉल्ट में कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है। और एसिड बेस सॉल्ट को में क्लासिफाई करने के बाद बड़े प्यारी सी लाइन लिखी हुई, यहाँ कहा गया एलिमेंट इज क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। और क्लासिफिकेशन के बाद लिखा है विच विल बी फर्दर स्टडीड इन क्लास 10th एज चैप्टर 2। यहां पर कहा गया कंपाउंड इज क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को क्लासिफाई करके नीचे लिखा है कंपाउंड इज क्लासिफाइड इनटू एसिड बेस एंड सॉल्ट विच विल बी फर्दर स्टडीड इन क्लास 10th एज चैप्टर 3। ठीक है, सो चैप्टर 2 में एसिड बेस सॉल्ट, और यहां पर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड बेटा चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, वो मिस हो गया था। अच्छा, यहां तक की बात हो गई। अब हम समझते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि एलिमेंट किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं, लेकिन एक दफा फिर हम बता देते हैं। एलिमेंट का मतलब हम ये पढ़ते हैं, पहले तो ये समझिए प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। हम कहते हैं ए सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड या सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। यानी जिसको हम किसी दूसरे मैटर के काइंड्स में यानी मैटर के पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो प्योर सब्सटेंस है। यानी विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर, ये प्योर सब्सटेंस हो गया। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आया, तो जो ये एलिमेंट है बेटा, इस एलिमेंट को क्या कहते हैं, हम कहते हैं एनी प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। यानी एनी प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। कंपाउंड में क्या होता है, एनी प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन अ फिक्स्ड रेशियो इज नोन एज कंपाउंड। यानी अगर एक तरह का जुड़ा हो या 2 तरह को, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में होगा, एक फिक्स रेशियो में होगा, तो कंपाउंड है। और सेम टाइप के एटम से अगर कोई प्योर सब्सटेंस बना है तो वो एलिमेंट है। तो जरा हम अब एक एक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। यानी बेटा अब हम बात सबसे पहले करेंगे कि एलिमेंट पर, यानी कि सबसे पहली बात हमारी अब होगी एलिमेंट पे। तो एलिमेंट क्या होता है जरा इसको समझाते हैं। हम कहते हैं एनी प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ या वन काइंड ऑफ एटम्स। एनी pure substance made up of one kind of atoms। एक तरह के एटम से अगर कोई चीज बना है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। यानी एनी प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। अब बेटा एलिमेंट को जो फर्दर हम क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो एलिमेंट को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो जब हम क्लासिफाई करते हैं तो एलिमेंट के अंतर्गत 3 बात आई। पहली बात क्या आ गई, मेटल क्या होता है ना। दूसरी बात क्या आई, नॉन मेटल क्या होता है। और तीसरी बात आई कि मेटलॉइड या सेमी मेटल क्या होता है। यानी तीसरी बात में हम सेमी मेटल के बारे में पढ़ते हैं, और सेमी मेटल का दूसरा नाम है मेटलॉइड किसे कहते हैं, है ना। तब जरा इसको हम समझ लेते हैं कि मेटलॉइड्स या सेमी मेटल किसे कहते हैं। तो हम एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल या मेटलॉइड में। जरा ध्यान से सुनना है। अब एलिमेंट में जो मेटल है इसमें सेम काइंड ऑफ एटम है, इसमें वन काइंड ऑफ एटम है, इसमें वन काइंड ऑफ एटम। जरा ध्यान से सुनना, हम कहते हैं कि मेटल किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं मेटल को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा इसकी प्रॉपर्टी पर जाना होगा। जनरली मेटल वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता होती है। यानी द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटल। यानी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता रखता है उसे हम मेटल कहते हैं। लेकिन हम यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पर काम नहीं कर रहे हैं। जरा समझना, हम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ेंगे। यानी कि कौन सा वो एलिमेंट्स जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे मेटल कहते हैं, ये क्वेश्चन होगा ना। तो हम जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मेटल कैसे होते हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टी में बोलते हैं मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। पहली प्रॉपर्टी मेटल के रिस्पेक्ट में क्या है, इनके अंदर मैलिएबिलिटी पाई जाती है बेटा। यानी कि जो मेटल होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, ठीक है, मैलिएबल होते हैं।
तो मैलिएबल किसे कहते हैं? मैलिएबिलिटी मतलब अगर किसी चीज को पीट करके सीट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसे हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। मैलिएबिलिटी मतलब कि ऑन हैमरिंग इफ एनी मटेरियल कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, दिस फिनोमेना इज नोन एज मैलिएबिलिटी। The substance which have tendency to convert into sheets on hammering, this is known as malleable substance। यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको पीटने पर वह सीट में कन्वर्ट हो जाए वह सब्सटेंस मैलिएबल होता है। इस फिनोमिना को मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो मैलिएबल क्या है और मैलिएबिलिटी क्या है, दोनों बात बताने में हम सफल हुए। दूसरी बात यह कहा गया कि अगर कोई सब्सटेंस मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है तो वह मेटल है। इसका मतलब किसी को पीट दो और वो फैल जाए तो वह मेटल है, साफ शब्दों में समझिएगा। मैलिएबल के बाद दूसरी बात बताई गई डक्टाइल। कहा गया डक्टाइल या डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल सब्सटेंस होता है। डक्टाइल का मतलब होता है बेटा कि अगर किसी सब्सटेंस को दोनों एंड से फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने पर खींच दो और खींचने के बाद अगर वह वायर में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम डक्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। यानी डक्टाइल या डक्टिलिटी किसे कहते हैं, अगर हम ये समझाएं तो हम कहते हैं एनी सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स ऑन स्ट्रेचिंग, दिस इज नोन एज डक्टिलिटी। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसको खींचने से वह वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को डक्टाइल सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। यानी मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर एंड मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। दो बात हो गई। दूसरी बात हम कहते हैं मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर। लस्टरस का मतलब होता है जो मेटल होते हैं बेटा वो चमकीले होते हैं, यानी इनकी अपनी खुद की एक चमक होती है, लस्टर इनके अंदर होता है। उसके बाद हम कहते हैं मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। तो सोनोरस का मतलब क्या होता है, सोनोरस का मतलब ये होता है कि इनके अंदर मेटेलिक साउंड होती है। अगर किसी मेटल को पीटोगे हैमर से तो उससे आवाज आती है, तो इसका मतलब हम कहते हैं मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। इनके अंदर सोनोरिटी होती है, इनके अंदर अपनी खुद की साउंड पाई जाती है। तो हम ये चौथी प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। दूसरे के बाद अगली बात यह है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं कि मेटल्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। जनरली मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जनरली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है। यानी कि इसे मेल्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जनरली हम कहते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। और जो लिक्विड फॉर्म में है उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। हम ये सकते हैं मेटल जनरली सॉलिड में होता है, मरकरी को छोड़कर। मरकरी एक लिक्विड मेटल है बेटा। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड इज मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। ये हमारी अगली बात हो गई। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर एक अच्छी प्रॉपर्टी ये भी है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जितने भी मेटल होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बताए जाते हैं। यानी इनके अंदर हीट का भी अच्छा ट्रांसफर है और इनके अंदर करंट का भी अच्छा ट्रांसफर होता है। यानी कि जितने भी मेटल पाए जाते हैं उनके अंदर हीट का भी ट्रांसफर पाया जाता है और उनके अंदर करंट का भी ट्रांसफर होता है। यानी हीट का ट्रांसफर कैसे होगा और करंट का ट्रांसफर कैसे होगा जरा समझना। हीट कैसे ट्रांसफर करेगी और करंट कैसे ट्रांसफर करेगा, दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट किसे कहते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे कहते हैं। हीट का मतलब ये होता है कि जैसे आप एक लोहे की कोई रॉड ले लीजिए, उसको एक साइड आप गर्म करिए। एक साइड गर्म करते हैं तो दूसरे एंड पर भी गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वाइब्रेशन बढ़ता है, उनका मूवमेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से हीट एक एंड से दूसरे एंड तक आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए हमने कहा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और दूसरा बताया गया मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? तो कहा गया मेटल गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के इसलिए हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स के अंदर कंडक्शन का फिनोमिना अच्छा होता है। इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट मेटल होते हैं बेटा और मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है। पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जितनी चीजें पाई जाती हैं वो मेटल हैं और जिगजैग लाइन के राइट साइड में जो चीजें पाई जाती हैं वो नॉन मेटल है। मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। जितने भी मेटल होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं जनरली, ठीक है। यानी जो लोग अभी प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए कॉपी में, उनका कलर जनरली क्या होता है, ग्रे होता है।
malleability, ductility, lustrous, sonorous, high melting point and boiling point, good conductor of heat and electricity, generally in gray color. liquid metal में हम मरकरी की बात करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी हम मेटल की पढ़ते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी के बाद हम नॉन मेटल की तरफ मूव करते हैं, यानी कि नॉन मेटल के अंदर भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो जरा समझें नॉन मेटल क्या होते हैं। जनरली ये गैस होती है, यानी अगर हम बात करते हैं तो जनरली जितने भी नॉन मेटल हैं गैसेज फॉर्म में होते हैं, ब्रोमीन को छोड़ करके, ठीक है। ब्रोमीन एक्सेप्शन में, एक्सेप्ट ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो होता है उसके अंदर क्या होती है, वह लिक्विड मेटल होता है, ठीक है बेटा। इसके अंदर ना मैलिएबिलिटी होती, अगर हम इस कॉन्सेप्ट पढ़े, ना मैलिएबिलिटी है, ना डक्टिलिटी है, ना लस्टरस है। लस्टरस में केवल आयोडीन एक लस्टरस एलिमेंट है, ठीक है। लस्टरस मतलब चमकीला है, बाकी इनके अंदर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। एक हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम ग्रेफाइट पढ़ सकते हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर करंट का कंडक्शन अच्छा पाया जाता है, यानी ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हम कहते हैं सेमी मेटल या मेटलॉइड किसे कहते हैं, यानी एलिमेंट्स हैविंग बोथ प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स हैविंग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बोथ प्रॉपर्टी, यानी ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, यानी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बोथ प्रॉपर्टी, यानी जिसके अंदर जो एलिमेंट मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे बेटा, उसे हम सेमी मेटल या मेटलॉइड के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है उसे हम सेमी मेटल या मेटलॉइड के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि जो सेमी मेटल होते हैं वो हमारे यहाँ मार्केट में कितने हैं, जरा समझिएगा। अगर हम सेमी मेटल्स की बात करें तो हमारे पास एक सेमी मेटल, 7 सेमी मेटल हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये क्या है, ये 7 हमारे पास मेटलॉइड हैं या सेमी मेटल हैं। याद करते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, टेल्यूरियम और लास्ट में हम पोलोनियम। ये 7 मेटलॉइड हैं, जिसमें ऊपर बोरॉन एक टाइपिकल नॉन मेटल है और पोलोनियम एक टाइपिकल मेटल है। ये बाद में पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप क्लास 9th में है तो 9th में आप ये सातों याद करेंगे। और याद करने का तरीका क्या होगा, बहे, सिलिका, जमे, आंसू, सब तेरी पलकों में। बेटा कैसे याद करोगे, बहे, सिलिका, जमे, आंसू, सब तेरी पलकों में। यानी ये 7 मेटलॉइड ऐसे हैं, 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की भी है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। याद करने का तरीका है, बहे, सिलिका, जमे, आंसू, सब तेरी पलकों में। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये 7 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेमी मेटल कहे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में बीचों बीच पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में होते हैं, ऐसे जिगजैग लाइन में ये पाए जाते हैं। और जिगजैग लाइन में पाए जाते हैं, ये मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। एक छोटी सी बात हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था कंपाउंड, क्योंकि हम जो ये पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये हमारा लेक्चर था। तो कंपाउंड क्या होता है, हमने एलिमेंट में आपको बताया था, एलिमेंट उसे कहते हैं कि जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम पाए जाए, यानी एनी प्योर सब्सटेंस विच हैव सेम काइंड ऑफ एटम। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे, एनी प्योर सब्सटेंस which have same or different kind of atom, same or different kind of atoms combined chemically
कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी इनका रेशियो क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। अगर ऐसा है यानी जिसमें दो या दो से अधिक टाइप के एलिमेंट हो या एक ही टाइप के एलिमेंट हो लेकिन उसमें रेशियो फिक्स हो, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड में जनरली सेम टाइप के एटम्स मिलें और वो कंपाउंड बनाएं, उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। जनरली क्या होता है, डिफरेंट काइंड के एटम्स हम लेते हैं, तो सेम लिखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप सेम को हटाइए, डायरेक्ट लिखिए कि विच हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। एग्जांपल में बात करेंगे बेटा, तो एग्जांपल में क्या होगा जरा देखना, जैसे HCl, ये डिफरेंट काइंड के एटम है लेकिन एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, तो इसलिए कंपाउंड है। H2O, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या है, कंपाउंड है। NH3, नाइट्रोजन एक है हाइड्रोजन तीन है, तो ये भी क्या है, कंपाउंड है। जब ऐसी सिनेरियो कहीं बनेगी तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे, अदरवाइज हम उसे कंपाउंड के अंतर्गत एनालाइज नहीं करते हैं। कहे अच्छा ठीक है। और आपने अभी इसके पहले पढ़ा था कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को छोड़ दो तो जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जैसे HCl, H2O, NH3, CH4, ये सभी क्या होता है, यही तो कंपाउंड के अंतर्गत कंसीडर किया जा रहा है, कोई नई चीज नहीं है। अब हम कहते हैं अगर हम कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, तो हम कंपाउंड को क्लासीफाई कैसे करेंगे। हमने आपको कंपाउंड में दो बातें पढ़ाई, एक बात हम पढ़ाई कि कंपाउंड में एक बात होती है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की और दूसरी बात किसकी होती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं, है ना। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ें तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कंपाउंड्स कंटेनिंग मेनली कार्बन, यानी कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाए जैसे CO2, CH4, C2H6, तो ये सभी क्या है, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग एलिमेंट्स अदर देन कार्बन। अगर कार्बन के अलावा एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा, उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अगर कार्बन के अलावा एलिमेंट हैं तो इनऑर्गेनिक कहलाएगा, अगर कार्बन है जैसे एग्जांपल NH3, ठीक है, H2S, ठीक है, SO2, ये सभी क्या है, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन होगा, आपके लिए बस इतना ही समझना है, अगर कार्बन है तो ऑर्गेनिक है, कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक है। इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आगे आने वाली क्लासेस के बारे में आपको कराया जाएगा। अभी जरा देखिए, और एक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन आपके यहां और है, वह ये है कि कंपाउंड को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन कौन सा है बेटा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये एक क्लासिफिकेशन है, और इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए आपको करना होगा इंतजार, और वो इंतजार समाप्त होगा जब आप क्लास 9th पास करके क्लास 10th में पहुंच जाएंगे। तो ये कंपाउंड का क्लासिफिकेशन एसिड बेस सॉल्ट के रूप में क्लास 10th के सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप बराबर इंतजार बनाए रखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हमने एसिड बेस और सॉल्ट में कर लिया है। मुझे जहां तक कंप्लीटली ये इंफॉर्मेशन है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, ये अभी तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आने वाले क्लासेज में आपको एसिड बेस सॉल्ट के बारे में डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। तो आप जरा सा जान लीजिए, जिससे कि थोड़ा आपकी इच्छा बनी रहे। एसिड स्वाद में खट्टा होता है, बेस स्वाद में कड़वा होता है, सॉल्ट स्वाद में नमकीन होता है, यानी फिजिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी नमकीन लगे तो वो सॉल्ट है, कड़वा लगे तो वो बेस है, और अगर खट्टा लगे तो वो एसिड है। ठीक है, इस प्रकार से हम एसिड बेस सॉल्ट की एक छोटी सी जानकारी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, और इस समाप्ति के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लेक्चर 5 पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब लेक्चर 6 में हम आपसे मुलाकात करेंगे, वहां पर हम बात करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का डिस्कशन लेक्चर नंबर 6 में होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं, अभी आज पहली बार जुड़े हैं, क्लास पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।